हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, हम लोग जैसा कि हमारा यूपी टीजीटी का पेपर आने वाला है, तो अब हम अपना रिवीजन या फिर हम स्टार्ट से जिसको स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट करेंगे। और हम अपने होम साइंस के लिए पढ़ेंगे। हम अपना होम साइंस वाला सब्जेक्ट पे हम अपना कंसर्न करेंगे सबसे पहले। तो हमारे होम साइंस क्या है कि हमारा जो होम साइंस होता है वो हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले कौन सा होता है हमारा न्यूट्रिशन साइंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फिर टेक्सटाइल। ये हमारी 5 ब्रांचेज़ में हम होम साइंस की स्टडी करते हैं। जब हम इन 5 ब्रांचेज़ में होम साइंस की स्टडी कर लेंगे तो हम डे बाय डे एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लेंगे, या फिर हम एक एक टॉपिक ख़त्म करके अपने छोटे छोटे प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारा रिवीजन अच्छे से हो सके। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन साइंस से स्टार्ट करेंगे, होम साइंस की जो एक ब्रांच है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस क्या है? अब हमारा कोई भी अगर हम किसी से पूछते हैं कि न्यूट्रिशन साइंस क्या है तो लोग हमें बोलते हैं प्रोटीन, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो आते हैं ये सब हमारे न्यूट्रिशन साइंस में आते हैं। ये सही है कि हमारे न्यूट्रिशन साइंस में आते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन साइंस है क्या, हमें सबसे पहले ये जानना है। तो न्यूट्रिशन साइंस हमारा क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है हमारा न्यूट्रिशन साइंस? एक प्रोसेस। और वो प्रोसेस किसका है? जो आहार यानी कि जो खाना हम खाते हैं, मतलब जो प्रोसेस वो किस पे होगा? वो प्रोसेस होगा जो हम खाना खा रहे हैं। और जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारा कैसा होता है? वो खाना हमारा होता है सॉलिड यानी कि ठोस, या फिर हमारा होता है वो लिक्विड यानी कि तरल। ठीक है, 2 अवस्थाओं में हम भोजन को ग्रहण करते हैं। एक हम सॉलिड में लिक्विड ग्रहण करते हैं और एक हम लिक्विड में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन साइंस में क्या है? एक प्रोसेस है जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसको। तो हमारा न्यूट्रिशन साइंस का जो प्रक्रिया होगी और वो जो प्रोसेस होगा हमारा, वो प्रोसेस किसका होगा? वो प्रोसेस होगा हमारा फूड पे। क्या मतलब कि हमारा ये हुआ न्यूट्रिशन साइंस क्या है? एक प्रक्रिया है जो आहार हम ग्रहण करते हैं या जो खाना हम खाते हैं उस पर वो प्रक्रिया होगी। और वो प्रक्रिया में क्या होगा? डाइजेशन होगा यानी कि पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा, उसका परिवहन होगा, उसका प्रयोग होगा, और फिर वो हमारा उत्सर्जन होगा यानी कि एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रक्रिया हमारी भोजन पर होगी। ठीक है, अब वो भोजन पे कैसे कैसे होगी? पाचन में होगी, अवशोषण होगी, फिर उसका परिसंचरण परिवहन होगा, प्रयोग होगा, और फिर एंड में जो हमारा मिट्टी वेस्ट होगा वो हमारा उत्सर्जन के रूप में हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये सब न्यूट्रिशन हो गया। अब हमारा ये साइंस क्या होगा? साइंस बेसिकली हमारा तर्क प्रयोग होता है, यानी कि हमारा प्रैक्टिकली हम साइंस एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन साइंस में जब ये न्यूट्रिशन साइंस जुड़ गया तो ये हमारा हो गया तरल, मतलब कि तर्क के आधार पर जो हमारा ये सारी प्रक्रियाएं होंगी वो हमारे प्रोसेस होगा एक एक तर्क के आधार पर हमारा प्रोसेस होगा, क्योंकि साइंस जो है एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है ना। हमारा साइंस एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो जो हमारा न्यूट्रिशन साइंस में जो प्रोसेस होगा खाने के ऊपर वो हमारा प्रैक्टिकली होगा, यानी कि हमारा अंदर जो भोजन चल रहा है उसकी हम स्टडी में छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया? एक ऐसा अध्ययन अर्थात पोषण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे द्वारा खाए गए आहार पर होती है। इस प्रक्रिया में आहार का पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग एवं उत्सर्जन होता है। तो ये हमारा एक न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन। हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्या आता है हमारा? इसमें आता है हमारा सबसे पहले जो हमें हिस्ट्री पढ़नी है, हमें न्यूट्रिशन की पढ़नी है, तो हमारा ग्रीक के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सबसे पहले, उसका नाम था हमारा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये जानने का प्रयास किया था कि हम खाते क्या हैं, हम जो खा रहे हैं उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, मतलब कैसा प्रोसेस हो रहा है। ये बहुत टाइम पहले की बात है, मतलब कि अब ये हमारा 1500-1600 की बात है। तो उससे पहले ये लोग सोचते थे कि हमारा जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारा
शरीर के अंदर हो क्या रहा है और डाइजेशन, उत्सर्जन, अवशोषण, खाना जा कैसे रहा है। तो इन्होंने देखा, ठीक है, इन्होंने ये जानने का प्रयास किया, मतलब कि इन्होंने क्या किया, ये प्रयास किया। कौन सी सन में किया था? फिर एक आया दूसरा 1561 से 1636 में इटली के वैज्ञानिक सेक्टोरियम ने भोजन के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म संबंधी प्रयोग किया। किस पे किया? मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है, संबंधी प्रयोग किया। कब किया? ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर हमारे बाद उसके बाद जब हमारी शुरू हुई 16वीं 17वीं के बाद 18वीं शताब्दी शुरू हुई। जो 18वीं शताब्दी हमारी शुरू हुई उसमें क्या हुआ, फ्रांस के एक वैज्ञानिक यानी कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम क्या था? एंटोनी लेवाइजर। 18वीं शताब्दी में उन्होंने बताया कि पाचन के बाद भोजन ऊर्जा एवं शक्ति में बदल जाता है। उन्होंने बताया हमें 18वीं शताब्दी में, और ये हमारी जो भोजन पे प्रयोग की खोज चल रही थी ये बहुत पहले से चल रही थी, जिसमें मतलब सबसे पहले क्या किसका नाम आया? ग्रीक के एक प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम था हिपोक्रेटस, ठीक है। अब हमें फिर इसके बाद फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, जैसे कि हमारा टीजीटी 2021 के पेपर में आया था, फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। तो हमारे फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस जब भी पूछे इंटरनेशनल लेवल पर तो एंटोनी लेवाइजर, और जब पूछे नेशनल लेवल पर तो हमारा होगा कॉलुथर गोपालन, ठीक है। दो है हमारे, यानी कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस में जब भी आपसे ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन है तो आपका आंसर होगा एंटोनी लेवाइजर, और जब हमारा नेशनल लेवल पर पूछा जाए तो होगा हमारा कॉलुथर गोपालन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, तो फिर हमारा हिस्ट्री के बाद क्या आता है, हिस्ट्री में हमारा आया फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस कौन था हमारा इंटरनेशनल लेवल पे? एंटोनी लेवाइजर, एंड नेशनल लेवल पर कॉलुथर गोपालन। और इनको एंटोनी लेवाइजर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, हमसे क्या पूछा जाता है जनरली? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक हम कैसे लेते हैं भोजन, एक होता है हमारा गुड न्यूट्रिशन और एक होता है हमारा माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और जब हमारा गुड न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, इसको ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि ये हमारा होता है बैलेंस न्यूट्रिशन और एक होता है हमारा ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं हम पर्याप्तम पोषण। तो जब हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है, बैलेंस न्यूट्रिशन होता है हमारा किसके आधार पर? जब हम आयु, लिंग यानी कि सेक्स, वर्क यानी कि कार्य और हमारा शरीर की संरचना के आधार पर आवश्यकता अनुसार जब हम न्यूट्रिशन को बैलेंस करके हम खाते हैं तो वो हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन में आता है। फिर आता है एक हमारा ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसे सर्वोत्तम पोषण भी कहते हैं। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन को हम सबसे अच्छा पोषण कहते हैं। ये हमारी आयु, लिंग और कार्य या शरीर के आधार पर आवश्यकता से अधिक 50% पोषण देता है। ये हमारी आवश्यकता से 50% अधिक पोषण दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिमल न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन का कितना टाइप होता है? हमारा 3 टाइप होता है। माल न्यूट्रिशन हमारा 3 टाइप से होता है, जैसे कि सबसे पहले आता है ओवर न्यूट्रिशन, फिर आता है हमारा अंडर न्यूट्रिशन और फिर आता है हमारा स्पेसिफिक। ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारा 2 टाइप से होता है। 2 टाइप से यानी कि ओवर में सबसे पहले क्या आता है हमारा ओबेसिटी यानी कि मोटापा,
और वो जो मोटापा होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट की वजह से। और एक आती है हमारी विषाक्तता, ओवर न्यूट्रिशन में विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी, वो किसकी वजह से आती है, विटामिन और मिनरल की वजह से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है हमारा अंडर न्यूट्रिशन। जो अंडर न्यूट्रिशन होता है ना वो हमारा दो टाइप से होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी। और जो सेकेंडरी होता है वो हमारा दो टाइप से होता है, जैसे कि सबसे पहले होता है हमारा क्वाशियोरकर, KWASHIORK, क्वाशियोरकर। और एक होता है फिर हमारा सेकेंड में होता है हमारा मेरास्मस। मेरास्मस क्वाशियोरकर जो होता है वो हमारा प्रोटीन की कमी से होता है, और जो मेरास्मस है वो हमारा प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम कोई चीज़ करते हैं और जो हमारा स्पेसिफिक में आता है वो हमारा आता है अनबैलेंस, यानी कि अनबैलेंस न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा अति और अल्प के बीच का होता है, यानी कि ओवर और अंडर दोनों के। ओवर मतलब कि ओवर न्यूट्रिशन, और अंडर मतलब कि हमारा अंडर न्यूट्रिशन। इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है हमारी स्पेसिफिक, या फिर अनबैलेंस न्यूट्रिशन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या हो गया, तो ये एक छोटा सा रिव्यू है। तो अगर आपको पसंद आए मेरी क्लास तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आगे की क्लास में मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट स्टार्ट करूँगी। तो अब हमारा अगर हम कोई रिवीजन देखें तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक पढ़ा था न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा था। न्यूट्रिशन साइंस क्या है, एक प्रक्रिया यानी कि एक प्रोसेस है। और प्रोसेस वो होता है किस पे, हमारे जो हम खाना खाते हैं, जो हम आहार ग्रहण करते हैं, वो होता है हमारा भोजन, यानी कि जिससे कहते हैं हम फूड। फूड कैसे फॉर्म में होता है, हमारा सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है। जिसका क्या होता है, फूड का क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है, अवशोषण होता है, परिवहन होता है और उसका प्रयोग होता है।